आपसे बात करने के वो रियल लाइफ में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत नहीं होते, तो भाई एक बार वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद बोलना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आज यहाँ पर आया हूँ अपने साथ में गंगा जल लेकर। हो सकता है कि ये गंगा जल छिड़कने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, वो यहाँ से चली जाएं और भगवान की शरण में उनको स्थान प्राप्त हो। तो बेटा मैं आपके लिए यहाँ पर दोबारा आया हूँ, आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए। आवाज होगी दोस्तों, चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं जो गंगा जल बचा हुआ है ना, ये सारा इस पेड़ के आसपास में। बेटा आप रो मत भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर उस लोकेशन पर जहाँ पर कहा जाता है कि वो दो छोटी बच्चियों की रूह, जो जुड़वा बच्चियाँ थी, उनकी रूह यहाँ पर मौजूद है, जो नज़र आती है, जो लास्ट टाइम मेरे को नज़र आई थी। उसको देखने के बाद मैं घबरा कर यहाँ से निकल गया था। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपने साथ में गंगा जल लेकर। भाई हो सकता है कि शायद ये यहाँ पर छिड़कने के बाद या इस जगह पर इस गंगा जल को गिराने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या कुछ हो जाए। एक छोटी सी कोशिश है उन दोनों छोटी बच्चियों को कि जो जिनके साथ उनके रिश्तेदारों ने उनको सिर्फ आपसी रंजिश के चलते, आपसी नोकझोंक के चलते उन दोनों छोटी बच्चियों की यहाँ पर हत्या कर दी थी, उनको यहाँ पर लाके टांग दिया था। तो भाई इन दोनों छोटी बच्चियों की कोई गलती नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ये सज़ा मिली। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार गंगा जल छिड़क कर देखा जाए कि क्या वो दो जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो भी यहाँ पर चीज़, वो दो रूहें मौजूद हैं, हो सकता है कि ये गंगा जल छिड़कने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, वो यहाँ से चली जाएं और भगवान की शरण में उनको स्थान प्राप्त हो। तो बस एक ये मेरी छोटी सी कोशिश है, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कि वो जो छोटी जो रूहें मौजूद है वहाँ पर, वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं मेरे लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो एक बार के लिए ऐसा लगा था कि शायद वो, जिस तरीके से उसकी हंसने की आवाज़ आई थी, मेरे को ऐसा लगा था कि शायद वो मेरे को मारना चाहती है या मेरे में अटैक करना चाहती है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए मैं वहाँ से निकल गया था। लेकिन आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये गंगा जल अपने साथ में लेकर। थोड़ा सा रिस्क है जंगली जानवरों का, लेकिन साथ में उसके रिस्क है वो दोनों जो रूहें यहाँ पर मौजूद हैं उनका, और साथ में रिस्क है गाँव वालों का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए मैं इस जगह पर दोबारा पहुंचा हूं। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जाके पहले तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। क्योंकि ऐसी ऐसी लोकेशनें हम आपको दिखाते हैं जो रियल लाइफ में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत नहीं होते, तो भाई एक बार वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद बोलना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला मेरा काम यही है कि जाते ही ये गंगा जल हर जगह छिड़कना है मेरे को। तो चलते हैं लोकेशन पर और शुरू करते हैं प्रक्रिया, देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है। चलते हैं भाई। भाई एक रोने की आवाज़ आ रही है अजीब सी। ये देखो, एक रोने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। अभी मैं इस पेड़ के, ये देखो, ये शायद कोई भाई आसपास में कोई कुत्ता है। ये देखो, उसके रोने की आवाज़ आ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कुत्ते तभी रोते हैं जब उनको कोई रूह नज़र आती है। और
जस्ट अभी जैसे ही मैंने कैमरा पीछे की तरफ घुमाया और गंगा जल थोड़ा सा भी जस्ट मैंने छिड़का ही था कैमरा ऑन करने से पहले कि एक कुत्ते के रोने की आवाज़ें आनी चालू हो गई भाई। तो भाई चालू करते हैं। मैंने हल्का सा इसका ढक्कन खोल लिया है कि थोड़ा थोड़ा गंगा जल मैं हर जगह छिड़कता हुआ चलूँगा। तो भाई वो कुत्ते के रोने की आवाज़ें बंद हो गई हैं और ये वो पेड़ सामने की तरफ में है जहाँ पर वो दो छोटी बच्चियाँ लास्ट टाइम। एक सेकेंड यार, कैमरा पकड़ना और हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसका ढक्कन गिर गया यार। कैमरा पकड़ना और साथ में गंगा जल की बोतल को कैरी करना दोनों मुश्किल काम हो रहा है। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। हे मेरे बजरंगबली, रक्षा करना। क्या दो वो छोटी बच्चियां अगर मेरे को देख पा रही हैं, मेरे को सुन पा रही हैं, तो बेटा मैं आपके लिए यहाँ पर दोबारा आया हूँ आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए। भाई रोने की आवाज़ें आ रही है भाई, क्लियर रोने की आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ में वो गांव की लाइटें दिख रही हैं। डर उनका भी है कि कहीं कोई गांव का बंदा कोई इस तरफ में आ ना जाए, वो मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। गंगा जल वगैरह हर तरफ छिड़कते हुए चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो दो छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उनको ये सज़ा मिली, तो उसके चलते और थोड़ा सा गंगा जल में इस पेड़ के पास में टांगते हैं कि पेड़ पे छिड़कते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शायद इस पेड़ पर ही उन दो छोटी बच्चियों को लटका दिया था भाई। भाई यहाँ पर ये गंगा जल थोड़ा छिड़क दिया है मैंने। और एक ये रूम है भाई जहाँ पर लास्ट टाइम वो छोटी बच्ची नज़र आई थी। तो एक बार थोड़ा सा रूम के अंदर भी इस गंगा जल को भाई रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है दोस्तों। बेटा आप रो मत, मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हूँ ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और ओ भाई एक चीखने की आवाज़ आई है भाई। मैं चीखने की आवाज़ आई है दोस्तों। एक ओ भाई 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 जैसे ही पेड़ के पास में एक प्लेन जा रहा है ऊपर से, उसकी आवाज़ आ रही होगी दोस्तों। थोड़ा सा और गंगा जल मैं ये जो थोड़ा भाई 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 पूरी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं जो गंगा जल बचा हुआ है ना, ये सारा इस पेड़ के आसपास में। बेटा आप रो मत भाई। भाई ये मेरे बजरंगबली भाई पूरी चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही है दोस्तों। बेटा अगर आप मेरे को देख पा रहे हो, मेरे को सुन पा रहे हो, तो क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? भाई मैं चाहता हूँ ना कि एक बार वो मेरे सामने आए तो गंगा जल मैं पास में जाकर नहीं लेकिन दूर से ही उसके ऊपर छिड़क दूँ कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए दोस्तों। लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ और गंगा जल छिड़कने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तेज़ से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही है उस बच्ची की।
मैं जो बचा हुआ गंगा जल है ना, ये सारा मैं इस पेड़ के आसपास में छिड़क देता हूँ। और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। बेटा मैं जानता हूँ आपके साथ गलत हुआ, और कुछ तांत्रिक भी आ रहे, मैं जानता हूँ कुछ तांत्रिक आते हैं आपको अपनी कैद में करने के लिए। ये देखो रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है दोस्तों, रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। एंड भाई अभी तक नज़रों के सामने कोई नहीं आया है, लेकिन ओ भाई 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 भाई, चीखने की आवाज़ें पूरी सुनाई दे रही है दोस्तों। बेटा आप क्या किसी भी रूप में, मैं जानता हूँ लास्ट टाइम आप आया था तो आप मेरे को नज़र आए थे, अब मैंने आपको देखा था। क्या आप दोबारा मेरे सामने आ सकते हो? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शांत है भाई, लेकिन जैसे जैसे मैं गंगा जल छिड़क रहा हूँ ना, एक रोने की आवाज़ें, क्लियर चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और साथ में एक हल्का ट्रैफिक साउंड सुनाई दे रहा है। तो बता दूं, दूर यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर ही यहाँ पर एक हाईवे है। और मैं बार बार इस रूम के अंदर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम वो जो रूह थी वो मेरे को इस रूम के आसपास में भी या यहाँ पर कोने के अंदर खड़ी हुई नज़र आई थी। तो एक बार रूम के अंदर चलते हैं दोस्तों। क्या बेटा आप मेरे को देख पा रहे हो? भाई भाई भाई, ये हंसने की आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। एक ट्रैफिक साउंड सुनाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ये देखो बोतल खाली हो गई, मैं इसको साइड में रखता हूँ और भाई थोड़ा पीछे रखता हूँ। भाई ओ भाई भाई भाई, एक चीखने की आवाज़ बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक तरीके से सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो दो बच्चियां हैं ना, उनको बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत ही पीड़ा में है। शायद जो तांत्रिक आ रहे हैं ना, वो उनको बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं अपने कब्ज़े में करने के लिए, लेकिन ये उनके कब्ज़े में जा नहीं पा रही हैं। और उसके चलते ही शायद ये बहुत ही चीखने की, रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। या शायद जो मैंने गंगा जल छिड़का है उसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एनर्जी के ऊपर या आत्मा के जिस रूम में हो वहाँ पर अगर गंगा जल छिड़का जाए तो उससे उनको बहुत तकलीफ़ पहुँचती है, क्योंकि ये पवित्र जल है और इससे उनको तकलीफ़ें होती है भाई। लेकिन कहते भी ये भी हैं कि इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पेड़ के ऊपर से कुछ चीज़ तो नीचे की तरफ में गिर रही है। क्या बेटा आप मेरे को सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो, ओ भाई भाई क्लियर एक चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है दोस्तों। और मेरा पूरा ध्यान ये पेड़ की तरफ में ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वो चीज़ नज़र आई थी ना, एक तो इस रूम के अंदर पीछे की तरफ में, और एक ये यहाँ पर इस पेड़ के पास में क्लियर नज़र आई थी वो चीज़। तो फ़िलहाल मेरा भी ध्यान इस पेड़ के पास में ही है कि वो जो चीज़ है अगर वो मेरे को नज़र आए तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ के आसपास में ही मेरे को नज़र आएगी, दिखेगी। बेटा अगर मेरे को आप सुन पा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप किसी भी रूप में किसी तरीके से मेरे सामने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओ भाई भाई क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है दोस्तों।
भाई क्लियर दोस्तों, चीखने की एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या बेटा आप मेरे को सुन पा रहे हो? मैं चाहता हूँ आप किसी भी रूप में मेरे सामने आ जाओ, एक बार मैं आपसे बात कर। भाई भाई भाई, एक लगातार एक चीखने की, कभी हंसने की, कभी रोने की ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन वो चीज़ अभी तक मेरी नज़रों के सामने नहीं आई है। और बात करें भाई चांद की, तो एक बार देख लो, मैं कल परसों भी आया था और वो चीज़ क्लियर मेरे को रिकॉर्ड हुई थी, होती हुई दिखी थी। और भाई 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 वो रही वो भाई ये रही वो चीज़, वो मेरी तरफ पड़ रही है। बेटा मैं आपसे बात करने के लिए। ओ भाई, ओ, भाई भाई वो चीज़ वहीं पर है, वो चीज़ वहीं पर है भाई। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी शायद, भाई मेरे पे हमला करने के लिए आ रही थी वो। शायद मैंने जो गंगा जल छिड़का उससे उसको तकलीफ हुई है, वो चीज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी। भाई मैं ऐसे निकलता हूँ यार। भाई जब मैंने वीडियो चालू करी थी, पहले किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आई। उसके बाद जब मैंने गंगा जल छिड़कना चालू किया हर तरफ में, पेड़ के पास में, उस रूम के अंदर, तो एक अजीब से रोने की, चीखने की, कभी हंसने की ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एंड लास्ट में वो चीज़ जब मेरे को नज़र आई, वो छोटी बच्ची की रूह जब मेरे को नज़र आई, तो भाई ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी, चीखते हुए। और शायद ऐसा लग रहा था कि मेरे को, ऐसा मन में लग रहा था कि वो मेरे पर हमला करने के लिए आ रही है, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैंने गंगा जल वहाँ पर छिड़का उस जगह पर, तो शायद उसको उस चीज़ से तकलीफ़ पहुँची है। उससे उस चीज़ को ऐसा लगा कि शायद वो उस चीज़ से तकलीफ़ में आई है, उसको पीड़ा पहुँची है, तो उस चीज़ के लिए वो गुस्से में आकर मेरी तरफ बढ़ रही थी, चीखते हुए मेरे पे हमला करने के लिए। तो भाई मैंने रुकना वहाँ पे ठीक नहीं समझा, क्योंकि भाई देखो डर हमें भी लगता है, फैमिली हमारी भी है। तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं वहाँ पर दोबारा रुक के उससे बात करूँ। मैंने वहाँ से ठीक निकलना ही ठीक समझा। और भाई पता नहीं मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि सच बताऊँ मेरे मन में डर बैठ गया है। सबसे पहला तो गाँव वालों का डर, दूसरा यहाँ पर जो तांत्रिक अघोरी आते हैं उस बच्ची की रूह, उन बच्चियों की रूह को अपने कब्ज़े में करने के लिए, उनका डर, क्योंकि भाई वो तांत्रिक किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऐसी रूह को अपने कब्ज़े में करने के लिए, क्योंकि भाई वो ऐसी रूह को अपने कब्ज़े में करके उन रूहों से गलत काम करवाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो भाई वो ऐसी रूह को कब्ज़े में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनका भी डर है। और साथ में जो यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है भाई दोस्तों, वो तो है ही। तो भाई अगर आप इसके थर्ड पार्ट की डिमांड करते हो दोस्तों, मैं तो बिल्कुल इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। चैनल में पहली बार तो जाके सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दो। और जो लोग भूत प्रेतों पे, ऐसी आत्मा पे, रूहों पे बिलीव नहीं करते ना भाई, उनको ये वीडियो दिखाना और बोलना कि देख लो ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में भी। तो भाई फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल में पहली बार तो जाकर सब्सक्राइब कर देना। मेरा फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो करना मत भूलना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, कोई हॉन्टेड वीडियो लेकर, या इसी के थर्ड पार्ट के साथ। वो डिपेंड करता है आपके कमेंट पर, आपके प्यार पे। भाई यहाँ से निकल रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।